हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम पिछले वीडियो में पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में स्टडी कर रहे थे और उसी में हमने नाउन के बारे में पूरा स्टडी कर लिया है। लेकिन मेरे प्यारे स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट बॉक्स में कहा कि कंपाउंड नाउन को और एग्जाम्पल के साथ डिस्क्राइब कर दीजिए और नाउन को एक सेंटेंस में किस तरह पहचाना जाए। इस वीडियो में मैंने इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ट्राई किया है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। अगर वीडियो हेल्पफुल रहे तो वीडियो लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और डेली के वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। कंपाउंड नाउन यानी कि संयुक्त वाचक संज्ञा। When two noun words come together for a single meaning is called compound noun। जब दो संज्ञा शब्द एक साथ मिलकर एक ही वर्ड का बोध कराते हैं उन्हें हम कंपाउंड नाउन यानी संयुक्त वाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें दो वर्ड होते हैं, ठीक है, और वो दो वर्ड से मिलकर एक ही वर्ड बनता है यानी संयुक्त का मतलब मिलकर बनना, मिलकर, ठीक है ना, दो का एक, ठीक है। तो इसमें दो वर्ड मिलकर एक ही वर्ड बन जाते हैं, ठीक है, तो उन्हें हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बॉयफ्रेंड। अब बॉयफ्रेंड एक वर्ड है, ठीक है, लेकिन यह दो वर्ड से मिलकर बना है, बॉय और फ्रेंड से मिलकर बना है बॉयफ्रेंड। फुटबॉल भी दो से मिलकर बना है, फुट और बॉल, ठीक है। नोटबुक। कीबोर्ड, की और बोर्ड से मिलकर बना कीबोर्ड, ठीक है। तो कंपाउंड नाउन। पोस्ट ऑफिस, तो यह पोस्ट और ऑफिस से मिलकर बना है पोस्ट ऑफिस। मिनरल वाटर, ठीक है, तो दो वर्ड से मिलकर बना है, मिनरल और वाटर से मिलकर बना है। आफ्टरनून, आफ्टर और नून से मिलकर बना है। टाइम टेबल, टाइम और टेबल से मिलकर एक वर्ड बना है टाइम टेबल, ठीक है, सिंगल वर्ड सिंगल मीनिंग, ठीक है। तो जब दो वर्ड मिलकर एक ही शब्द का एक ही अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें हम कंपाउंड नाउन यानी संयुक्त वाचक संज्ञा कहते हैं। मदर इन लॉ, ठीक है, अब इसमें तीन है, मदर इन लॉ, ठीक है, लेकिन वर्ड एक ही बना मदर इन लॉ, ठीक है, तो यह भी कंपाउंड नाउन होगा। ब्लैक बोर्ड, तो ब्लैक और बोर्ड से मिलकर ब्लैक बोर्ड। ब्रेकफास्ट, ब्रेक और फास्ट से मिलकर ब्रेकफास्ट। तो जब दो संज्ञा शब्द मिलकर एक ही अर्थ का बोध कराते हो उन्हें हम कहते हैं कंपाउंड नाउन। तो मैं आशा करती हूं कि आपको कंपाउंड नाउन समझ में आ गया होगा। हाउ टू आइडेंटिफाई द नाउन, हम नाउन को कैसे पहचाने। अब हमारे सामने एक सेंटेंस है, अब उस सेंटेंस में से हमें नाउन को पहचानना है, ठीक है। तो पिछले वीडियो में हम नाउन के बारे में पूरा पढ़ चुके हैं और काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में भी हमने पूरा स्टडी कर लिया है, ठीक है। लेकिन एक सेंटेंस में से हम नाउन को किस तरीके से पहचान सकते हैं, उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक भी होती है कि जिन क्वेश्चंस का रिप्लाई हमें मिले, हु, व्हाट और होम का रिप्लाई जो क्वेश्चंस दे वो सब नाउन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल राम इज माई फ्रेंड, राम मेरा दोस्त है, ठीक है। अब जब हम इससे क्वेश्चन करेंगे कि राम मेरा क्या है तो हमें व्हाट का रिप्लाई मिला फ्रेंड, ठीक है, और मेरा फ्रेंड कौन है तो हमें कौन का रिप्लाई मिला राम, ठीक है। तो इस तरीके से राम और फ्रेंड क्या है, नाउन है, ठीक है। और राम क्या है, एक पर्टिकुलर नाम है, इसलिए राम प्रॉपर नाउन है और फ्रेंड एक कॉमन नाउन है, ठीक है। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल, अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, ठीक है, कुत्ता एक वफादार जानवर है। अब एक डॉग कॉमन नाउन, क्यों है ये कॉमन नाउन, क्योंकि यह कुत्ते का, यहाँ ये कुत्ता पूरी प्रजाति का बोध करा रहा है, ठीक है। अब प्रजातियां तो कुत्ते की बहुत सारी होती हैं, या यहाँ पर कोई स्पेशल प्रजाति या स्पेशल नाम इंडिकेट नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पर कुत्ता कॉमन नाउन है। तो इस तरीके से इस सेंटेंस में
अ डॉग एक नाउन है और डॉग कौन सा नाउन है? कहा जाए तो यह एक कॉमन नाउन है। एग्जाम्पल नंबर 3, आई लिव इन जयपुर, मैं जयपुर में रहता हूँ। ठीक है, जब हम इससे क्वेश्चन करेंगे मैं कहाँ रहता हूँ, ठीक है, अब यहाँ पर कहाँ से रिप्लाई मिल रहा है? तो भाई कहा गया है हु, व्हाट और होम से ही रिप्लाई मिले तो ही नाउन होता है। लेकिन हमने काइंड्स ऑफ नाउन में पढ़ा है जब हमें पर्टिकुलर जगह का नाम, पर्टिकुलर नाम किसी जगह का, किसी व्यक्ति का, किसी भी चीज़ का जब पर्टिकुलर नाम दिया जाता है तो वह क्या होता है? वह होता है प्रॉपर नाउन। तो यहाँ पर पर्टिकुलर सिटी का नाम दिया गया है, एक विशेष, ठीक है ना, मैं विशेष कर जयपुर में ही रहता हूँ, आई लिव इन जयपुर, ठीक है, मैं जयपुर में रहता हूँ। तो यहाँ पर जयपुर नाम दिया गया है, इसलिए जयपुर क्या है? एक नाउन है, और नाउन भी कौन सा है? प्रॉपर नाउन है। हाय नेम इज सानिया, उसका नाम सानिया है। अब इस सेंटेंस में सानिया नाउन है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक जब पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स दिया जाता है तो वह कौन सा नाउन होता है? वह प्रॉपर नाउन होता है। ठीक है, और जब हम इससे क्वेश्चन करते हैं कि उसका नाम क्या है तो हमें क्या का रिप्लाई मिलता है? सानिया। तो इस ट्रिक के हिसाब से भी यह सानिया क्या है? नाउन है। और जब किसी चीज़ का पर्टिकुलर नाम दिया जाता है तो वह नाउन होता है। नाउन भी कौन सा होता है? वह नाउन होता है प्रॉपर नाउन। ठीक है, क्योंकि यह एक नाम है। और गर्ल, अगर गर्ल दिया जाता है तो गर्ल एक कॉमन नाउन है, क्योंकि उसमें सभी प्रकार की लड़कियां आ जाती हैं। लड़कियों की पूरी जाति का ही बहुत हो जाता है। ठीक है, लेकिन जब पर्टिकुलर नाम दिया जाता है तो वह एक प्रॉपर नाउन होता है। एग्जाम्पल नंबर 5, टीचर्स टीच इन स्कूल, अध्यापक विद्यालय में पढ़ाते हैं। ठीक है, अब इस सेंटेंस में टीचर्स जो है यह एक कॉमन नाउन है, क्यों? जातिवाचक संज्ञा है। क्यों? क्योंकि यह अध्यापक वर्ग का बोध करा रही है, पूरे अध्यापक जाति का बोध करा रही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी पर्टिकुलर नाम नहीं दिया गया है, कोई विशेषता नहीं दी गई है। ठीक है, तो इस तरीके से टीचर क्या है? टीचर एक कॉमन नाउन है। और स्कूल, इस सेंटेंस में स्कूल जो है वो भी एक कॉमन नाउन है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह के पर्टिकुलर नाम नहीं दिया गया है स्कूल का। ठीक है, तो इस तरीके से टीचर और स्कूल इस सेंटेंस में कॉमन नाउन है। आई विजिटेड द ताजमहल इन इंडिया, मैंने भारत में ताजमहल का दौरा किया। अब इस सेंटेंस में आई क्या है? प्रोनाउन। खैर, इसके बारे में हम स्टडी प्रोनाउन वाले वीडियो में करेंगे। ठीक है, अभी हमने नाउन के बारे में पूरा स्टडी किया है, तो अभी हम नाउन के बारे में ही बात करेंगे। तो इस सेंटेंस में नाउन क्या है? अब इस सेंटेंस में नाउन है ताजमहल और इंडिया। ठीक है, और कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन है। ठीक, पहचानने का सबसे आसान तरीका यह होता है कि इसका फर्स्ट लेटर क्या होता है? कैपिटल होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ताजमहल और इंडिया का फर्स्ट लेटर क्या है? कैपिटल है। तो इस ट्रिक के माध्यम से भी हम इसको जान सकते हैं कि यह क्या है? प्रॉपर नाउन है। ठीक है, अब ताजमहल जो है एक विशेष इमारत है। ठीक है, तो यह एक विशेषता रखती है, इसलिए भी यह प्रॉपर नाउन है। ठीक है, और इंडिया एक पर्टिकुलर जगह का पर्टिकुलर देश का नाम है, तो इंडिया भी क्या है? इंडिया भी एक प्रॉपर नाउन है, और ताजमहल भी इस सेंटेंस में प्रॉपर नाउन है। 7, द कैटल आर ग्राजिंग द फील्ड, मवेशी खेत में चराई कर रहे हैं। ठीक है, अब इस सेंटेंस में क्या है? कैटल नाउन है। ठीक है, खेत में चराई कौन कर रहे हैं? ट्रिक के माध्यम से भी देखते हैं। तो कैटल क्या है? कौन का रिप्लाई दे रहा है? तो कैटल क्या है? यहाँ पर कैटल एक नाउन है। ठीक है, अब कौन सा नाउन है? कैटल यानी बहुत सारे मवेशियों का झुंड। ठीक है, जानवरों का झुंड कैटल कहलाता है। तो झुंड कहाँ पर आ जाता है? कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा। तो 7, कैटल क्या है? कैटल एक समूहवाचक संज्ञा है। जिन भी शब्दों से हमें समूह का बोध हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। पिछली वीडियो में हमने पढ़ चुका है। तो इस सेंटेंस में कैटल क्या है? कैटल एक कलेक्टिव नाउन है, समूहवाचक संज्ञा है। एग्जाम्पल नंबर 8,
द चैन इज मेड ऑफ गोल्ड। ठीक है, चैन सोने की बनी हुई है। अब हम जानते हैं कि जिन पदार्थों से कोई वस्तु बनी हुई हो उन्हें हम पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब इस सेंटेंस में गोल्ड क्या है? गोल्ड एक मटेरियल नाउन है क्योंकि गोल्ड से चीज बनाई गई है। ठीक है, उसको गोल्ड से चीज बनाई गई है, तो गोल्ड क्या है? गोल्ड एक मटेरियल नाउन है। जिन भी पदार्थों से कोई चीज बनाई जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम मटेरियल नाउन कहते हैं। ठीक है, तो इस सेंटेंस में गोल्ड क्या है? मटेरियल नाउन। एग्जाम्पल नंबर 9, द टीचर इज राइटिंग एट द ब्लैक बोर्ड। ठीक है, टीचर बोर्ड पर लिख रही है। ठीक है, अब इस सेंटेंस में टीचर क्या है? टीचर एक कॉमन नाउन है। ठीक है, और ब्लैक बोर्ड क्या है? ब्लैक बोर्ड दो वर्डों से मिलकर बना है, ब्लैक और बोर्ड। तो ब्लैक बोर्ड क्या हुआ? इस सेंटेंस में ब्लैक बोर्ड कंपाउंड नाउन हुआ। ठीक है, तो टीचर कॉमन नाउन हुआ और ब्लैक बोर्ड कंपाउंड नाउन हुआ। एग्जाम्पल नंबर 10, आई लाइक हिज ऑनेस्टी। मुझे उसकी ईमानदारी पसंद है। अब इस सेंटेंस में ऑनेस्टी क्या है? ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, भावना, भाव, कार्य, गुण, अवस्था, जिन्हें ना तो हम देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, हम केवल उन्हें महसूस कर सकते हैं। ठीक है, केवल उन्हें फील कर सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो इस सेंटेंस में ऑनेस्टी एक नाउन है और नाउन भी कौन सा है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एग्जाम्पल नंबर 11, माई ब्रदर वॉज बॉर्न इन फेब्रुअरी। ठीक है, मेरे भाई का जन्म कब हुआ था? फरवरी में हुआ था। ठीक है, अब देखो इसके अंदर फरवरी क्या है? फेब्रुअरी एक प्रॉपर नाउन है क्योंकि पर्टिकुलर मंथ दिया हुआ है और मंथ का नाम दिया हुआ है और यह एक विशेष दिन है क्योंकि इस दिन मेरे भाई का जन्म हुआ था। ठीक है, तो फरवरी क्या है? फरवरी एक विशेषता रख रहा है यहाँ पर, इसलिए फरवरी एक प्रॉपर नाउन है। तो माई ब्रदर वॉज बॉर्न इन फेब्रुअरी, फरवरी यहाँ पर प्रॉपर नाउन है। एग्जाम्पल नंबर 12, माई अंकल बॉट मी अ पेयर ऑफ टेनिस शूज। ठीक है, मेरे अंकल मेरे लिए टेनिस शूज की एक जोड़ा खरीद कर लेकर आए। ठीक है, अब इस सेंटेंस में अ पेयर ऑफ टेनिस शूज ये क्या है? ये एक कलेक्टिव नाउन है क्योंकि यहाँ पर क्या है? पेयर ऑफ। ठीक है, जोड़ा है यहाँ पर शूज का, तो पेयर ऑफ टेनिस शूज क्या है यहाँ पर? यह एक कलेक्टिव नाउन है। एग्जाम्पल नंबर 13 क्या रिपीट हो गया है? तो एग्जाम्पल नंबर 14, आई लाइक टू रीड स्टोरी बुक। मुझे कहानियों की किताब पढ़ना पसंद है। अब मुझे क्या पढ़ना पसंद है? तो यहाँ पर हमें मिल रहा है व्हाट का रिप्लाई। क्या पढ़ना पसंद है? तो ये क्या हो गया? कहानियों की किताब पढ़ना पसंद है। ठीक है, तो कहानियों की किताब यहाँ पर क्या हो गया? क्योंकि हमें व्हाट का रिप्लाई मिला स्टोरी बुक, तो स्टोरी बुक यहाँ पर नाउन हो गया। ठीक है, अब काइंड्स ऑफ नाउन के हिसाब से हम देखते हैं तो स्टोरी बुक क्या है? स्टोरी बुक एक कॉमन नाउन है। कहानियों की किताब कोई सी भी हो सकती है क्योंकि यहाँ पर पर्टिकुलर नाम नहीं दिया गया है कहानियों की किताब का, तो यह एक कॉमन नाउन है। ठीक है, तो हमने दोनों ही तरीकों से देख लिया है। तो यह क्या है? स्टोरी बुक यहाँ पर एक कॉमन नाउन है। एग्जाम्पल नंबर 15, वी मस्ट नेवर लॉस होप। हमें कभी भी आशा नहीं खोनी चाहिए। ठीक है, अब इस सेंटेंस में आशा, होप क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्यों है? क्योंकि यह इनविजिबल है। आशा है तो सही, उम्मीद है तो सही, लेकिन क्या है? इनविजिबल है, ना तो हम इसे देख सकते हैं ना हम इसे छू सकते हैं। ठीक है, तो हम केवल इसको महसूस कर सकते, इस फील को महसूस कर सकते। तो होप यहाँ पर क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो इस सेंटेंस में नाउन है होप और कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और अगर हम इस सेंटेंस को ट्रिक के माध्यम से देखते हैं तो भी यह होप यहाँ पर नाउन है। वी मस्ट नेवर लॉस होप, हमें कभी भी आशा नहीं खोनी चाहिए। ठीक है, उम्मीद नहीं तोड़नी चाहिए। हमें क्या नहीं खोना चाहिए? तो होप
किसका रिप्लाई दे रहा है, व्हाट का। ठीक है, तो इस ट्रिक के माध्यम से भी होप यहाँ पर क्या है, नाउन है, और नाउन कौन सा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि हम इसे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, केवल फील कर सकते हैं, तो यह हुआ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और इसी तरह से अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा हो तो आप इसी तरीके से, जैसे इस वीडियो की रिक्वेस्ट की, आप कमेंट बॉक्स में आकर अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हो और मैं अपना पूरा ट्राई करूंगी कि मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। अगर हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और डेली की वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना।